नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। अभी कुछ दिन पहले आज तक पंचायत में हमने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यूपी चुनाव में महंगाई तो मुद्दा है ही नहीं। सुनकर के बहुत ही हैरानी भी हुई और हमने कुछ दिन तक इंतजार भी किया कि कोई चैनल वाला इस बात पर डिबेट जरूर करेगा कि यूपी में महंगाई मुद्दा है कि नहीं। अफसोस किसी ने भी इस बात पर कोई गौर नहीं किया। लेकिन अब यूपी की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में महंगाई मुद्दा है या नहीं? या फिर अगर महंगाई मुद्दा नहीं है तो फिर मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर, धारा 370, हिंदू मुस्लिम, पलायन, क्या फिर से वही मुद्दे हैं? क्या दोबारा से जनता हिंदू मुस्लिम में बंटने के लिए तैयार है? क्या दोबारा से धर्म की तराजू में जनता को तोला जाएगा और जनता दोबारा से तुल भी जाएगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी के मंत्री टीवी चैनल पर तो बोलना बहुत आसान है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जनता के बीच में आइए और जनता के बीच में आकर के ये बोलिए कि उत्तर प्रदेश में महंगाई तो मुद्दा है ही नहीं, जनता तो बहुत खुश है। जनता तो महंगे डीजल और पेट्रोल से फूल ही नहीं समा रही है। और यूपी की जो जनता है वह महंगी बिजली लेकर के तो इतनी खुश है कि सड़कों पर आपको उत्तर प्रदेश के लोग नाचते गाते हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महंगाई तो है ही नहीं। यहाँ पर तो लोग धन्यवाद दिए जा रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है, धारा 370 हट गई है और यूपी में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित है। आज के समय में उत्तर प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर चूल्हे पर रोटी बनती हो। आप एक बार आइए तो सही, जनता आपको लठों से मार मार करके बाहर का रास्ता ना दिखा दे तो कहना। आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि आप जनता के बीच में आकर के इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिल रही है। यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर है। और जब कोरोना आया था तो लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए थे। यहाँ पर लोगों को अच्छा इलाज मुहैया नहीं हुआ था। लोग कुछ भी नहीं भूले हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर गंगा के किनारे जो शव हैं उनको दफना दिया गया था और कफन चोरों ने तो जब ये बात मीडिया में आई तो उनकी चादरें तक उतार ली थी। ऐसे कफन चोरों को जनता माफ़ करने वाली नहीं है, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो महिलाएं जो पिछले चुनाव में जिन्होंने आपको झोली भर भर के वोट दिया था, इस बार वो आप जब आएंगे तो आपको झोली भर भर करके गालियां देती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, उनके बच्चे बिना शिक्षा के बैठे हैं, उनकी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जनता के मुद्दे आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आपके लिए तो महंगाई है ही नहीं, क्योंकि आपको तो कौन सा डीजल पेट्रोल के पैसे देने होते हैं। आपको तो मुफ्त बिजली मिल जाती है, डीजल पेट्रोल आपको मुफ्त में मिल जाता है। हाँ, भाजपा के जो कार्यालय हैं वो भी अब एसी वाले जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए तो महंगाई है ही नहीं। महंगाई है तो बेचारे उस किसान के लिए है जिससे आपने कहा था कि आपकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। जिसकी आप आय दोगुनी करने वाले थे, आज उसकी आय दोगुनी की जगह आधी रह गई है। जो गैस का सिलेंडर पहले 450 रुपये का आता था, अब वो 900 के ऊपर हो गया है। डीजल और पेट्रोल तो आप 35 रुपये प्रति लीटर देने की बातें करते थे, अब कहाँ है वो बाबा रामदेव? कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अब लाला रामदेव हो चुका है। और डीजल और पेट्रोल यहाँ पर इतने महंगे हो चुके हैं कि खेती करना मुश्किल हो चुका है। और आप जो वो काले कानून लेकर के आए हैं ना, शायद आपके लिए वो मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान बिल एक बड़ा मुद्दा है और किसान आपका स्वागत अच्छी तरह से करने के लिए मन बना चुका है। बच्चों को जो लैपटॉप मिला करते थे वो कुछ भी नहीं मिला है। बच्चे अब
पढ़ाई की तो सोच ही नहीं रहे हैं, क्योंकि पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। 2 साल से बच्चे घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आपको तो एक बहाना मिल गया है कोरोना का। कोरोना में चुनाव हो सकते हैं, कोरोना के अंदर आपकी बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुल सकते हैं। और आप क्या वैक्सीन के बड़े बड़े दावे करते हैं? वैक्सीन की हालत तो इतनी बुरी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि अभी तक सिर्फ 28% जनता को ही वैक्सीन लगी है, और वो भी हमें तो लगता है कि सिर्फ कागजों पर ही होगी। असल क्या है वह आप आकर के देखिए। आप क्या कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर देंगे। यहाँ तो साल साल भर का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, गन्ने के रेट तक नहीं बढ़ाए गए हैं। आप आइए तो सही, जरा गांव में धरातल पर देखिए कि मुद्दे क्या हैं। जनता के मुद्दे आपके लिए क्यों होंगे? महंगाई आपके लिए मुद्दा क्यों होगा? क्योंकि महंगाई बढ़ाने से तो आपको फायदा है। 18 से 28% तक जो जीएसटी जाता है उससे आपका खजाना बढ़ता जाता है, लेकिन आपकी भूख तो शांति नहीं होती है। आपने तो सब कुछ बेक करके भी रख दिया है। फिर भी जनता का जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, वो आपके लिए मुद्दे है ही नहीं। हमें तो ये जान करके बहुत ही अफसोस हुआ। ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जिन मुद्दों को समझ ही नहीं रहे हैं वही मुद्दे आपको सत्ता से बाहर का रास्ता ना दिखा दें। आपके लिए जो आप राम मंदिर लेकर के आए थे, राम मंदिर में भी अब जनता ने देख लिया है कि जनता के सामने आप दोबारा से कटोरा लेकर के आए और आपने चंदा मांगा, और उस चंदे को भी आप हजम कर गए। आपने तो 2 करोड़ की जो जमीन थी वो 18.5 करोड़ में 10 मिनट के अंदर ही बेच दी। आपका सिर्फ धर्म, पैसा और सत्ता, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको किसी भी तरह से सत्ता हथियानी होती है। पंचायत चुनाव में जनता देख चुकी है कि जनता के वोट की आपके लिए कोई मायने नहीं है। अगर आपके 2 सदस्य चुन करके आए तो भी आपका जो पंचायत अध्यक्ष था वो आपने बना लिया, क्योंकि आपने जनता को अच्छे से लूटा है, और आपकी लूट अभी भी जारी है। आपकी लूट कम नहीं हुई है, और आपका ध्यान उसे कम करने की तरफ है भी नहीं। इसीलिए तो आप ओवैसी जी को मैदान में लेकर के आ गए हैं। आप दोबारा से हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आप वो मुद्दे बनाना चाहते हैं जिनके अंदर खर्चा कम होता है। कम क्या, मैं तो कहती हूँ कि खर्चा तो नगण्य होता है, और फ्री में आपको झोला भर भर करके वोट मिल जाती है। हिंदू मुस्लिम, पलायन, धारा 370, यही आपके मुद्दे हैं। धारा 370 की बात करते हैं। आप तो कहते थे बहुत फायदा होगा कश्मीरियों को। कश्मीरी तो आज भी रोते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, एक फायदा अडानी का जरूर आ गया है। पहले जो हम सेब खाया करते थे उस पर अडानी का स्टिकर नहीं होता था, लेकिन आज सेब पर भी अडानी का स्टिकर है। तो फायदा किसको हुआ? आपके पूंजीपति दोस्तों को। जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। राम मंदिर में फायदा किस? आपने समाज को बांटना है और दोबारा से राज करना है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आप किसान को जो सम्मान निधि बांट रहे हैं, आपने किसान के हाथ में भी कटोरा दे दिया है। किसान ने आपसे सम्मान निधि नहीं मांगी थी। किसान ने आपसे अपनी फसलों का उचित दाम मांगा था। किसान ने मांगा आपसे तीनों कानून जो हैं आपने बनाए हैं बिना मांगे, आप उनको वापस ले लीजिए, लेकिन आप उनको वापस लेने वाले नहीं हैं। आप फर्जी राष्ट्रवादी हैं, आप फर्जी देशभक्त हैं। फर्जी देशभक्त मैं आपको इसलिए कहूंगी, अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो आपने पुलवामा अटैक की जांच कराई होती। शहीद की विधवा को भी जब वो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करती है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसी है आपकी देशभक्ति। आप सिर्फ घोषणाएं करते हैं, झूठी घोषणाएं। आप जनता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और जो डीएसपी देवेंद्र सिंह है, आपने उसकी जांच तक भी बंद करा दी है। वो आपने देश हित में किया है, वो आपकी देशभक्ति है। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। ये जो संसद भवन है ये आपके लिए छोटा पड़ता है। आपको बड़ा संसद भवन चाहिए। आप उसमें नया संविधान बनाना चाहते हैं। आपको तो पुराना कुछ भी पसंद नहीं है। बस पुराना तो आपका शरीर हो गया है, जो इतना बूढ़ा अब हो चुका है कि शायद उसको संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन आपको यह दिखाई नहीं देता है। आपको सिर्फ
फर्जी राष्ट्रवाद दिखाई देता है। अगर आप सच्चे राष्ट्रवादी होते तो आप किसान की बात सुनते। 9 महीने के बाद भी आपने किसान की बात नहीं सुनी है। इसीलिए जो आप फर्जी देशभक्ति और फर्जी राष्ट्रवाद की बातें कर रहे हैं और उन पर चढ़ कर के आए हैं, वो ऐसा है जैसे बेलगाम का घोड़ा। ये जो बेलगाम का घोड़ा है, ये आपको जरूर पलट करके गिरा देने वाला है। और 2022 के चुनाव में आप बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश से भागते हुए नजर आएंगे। तब हम आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई मुद्दा था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी मुद्दा था या नहीं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था मुद्दे थे कि नहीं। आप जो ये ढोल नगाड़े पीट रहे हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, इन बातों को अपने तक ही रखिए, जनता के बीच में लेकर के मत आइएगा, वरना जनता आपके नेताओं का क्या हश्र कर रही है आपने भी जरूर देख लिया हो।